भाई ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और आज है डे 12। ओके, सीधा प्राइस सेक्शन पे फोकस करेंगे भाई। देखो यहाँ पे मैं आपको जैसे कि ये NZD USD का चार्ट है जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, उस पर एनालिस कैसे करना है वो सारी की सारी चीज़ें अपन लोग सीखेंगे। मेरा आज जो पॉइंट है बिल्कुल स्विंग मार्केट पे ही सही है। ये मार्केट डाउन कहाँ से जा रही है, अप कहाँ से जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ओके, पहले तो मैं क्या करूँगा, आपको पहले ऐसा करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और पेंसिल पे क्लिक करना है। पहले मैं एक ट्रेंड लाइन लूँगा जिससे आपको पता चले कि मार्केट का जो स्विंग मार्केट है अभी क्या है, डाउन का स्विंग मार्केट है, राइट। तो ये मार्केट ये पॉइंट से लेके यहाँ तक देखो मैंने जो ड्रॉ किया है वहाँ तक मार्केट कैसे वर्क किया वो सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे और ये चीज़ें जो होंगी एडवांस लेवल की होंगी। ओके, पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस दिखने को मिला और रजिस्टेंस से अच्छी खासी बंदों ने सेलिंग किया भाई। देखो चार्ट पे फोकस करो, आपको एक पॉइंट ही दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, राइट। ये वाले पॉइंट को और मैंने ड्रॉ कर लिया। मार्केट जब इधर से अप के लिए गई थी, राइट, एग्जैक्टली मैं डे ट्रेंड लूँगा और डे ट्रेंड से आपको बताऊँगा कि भाई ये एरिए से लेके यहाँ तक और यहाँ से जो मार्केट इस तरीके से अप पे गई थी, तब मार्केट ने एक कैंडल का एक रिजेक्शन लिया था यहाँ पे और रिजेक्शन लेने के बाद तुरंत मार्केट वहाँ से कितनी सारी नीचे तक गिरी है। तो भाई सिंपल सा ये स्विंग एक रजिस्टेंस था अपना। देखो आपको ट्रेड कैसे करना है, आप लोग ट्रेड कैसे करते हो भाई, मतलब ये रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस में कोई एक रेड कैंडल बनी तो उसके बाद अगेन आपने ट्रेड किया डाउन के लिए, चलो आपका विन हो गया भाई, सही है। एक चीज़ परफेक्टली आप समझ लो कि भाई अभी मार्केट देखो इस यहाँ से यहाँ तक डाउन आया है और जब मार्केट यहाँ पे एक रेड बन रही है उसके बाद आप एक अप लगा रहे हैं, कभी डाउन लगा रहे हैं, कभी अप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको इस बार कैसा करना है मालूम है कि आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर पे जैसे ही एक कैंडल का रिजेक्शन हुआ, कौन सी कैंडल का रिजेक्शन हुआ था, ये वाली कैंडल का। ओके, ये वाले रिजेक्शन होने के बाद आपको कुछ करना नहीं, सिंपल सा 10 से 12 ट्रेडें बैक टू बैक डाउन की ओर लेनी है। पहली ट्रेड मेरी गई OTM, पहली ट्रेड OTM थी, सेकंड विन था, दूसरा भी विन था, तीसरा OTM था। ओके, एक विन, ये वाला ट्रेड विन हो गया। मेरी बात समझो, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन किया है पूरा डाउन आया है, तो मतलब आपको डाउन पे डाउन ट्रेड करना है। यहाँ पे आप MTG वगैरह यूज़ करेंगे कभी OTM पे तो बेटर से बेटर एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। एक ये वाला विन हुआ था, दूसरा ये विन हुआ था, तीसरा ये विन हुआ था, चौथा ये विन हुआ था, एक OTM हुआ। आपने इस जो रजिस्टेंस से जो मतलब एक रिजेक्शन करके मार्केट नीचे आ रहा था उधर कोई ग्रीन कैंडल दिखने को मिल रही है तो आप MTG लगा के विन कर सकते हैं। ये MTG के साथ विन हो गया आपको। ओके, फिर से OTM हो गई, फिर से आपने MTG लगाया और आपकी ट्रेड हो गई विन। ओके, बट आपको कहाँ तक ट्रेड करनी थी, आपको एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट तक ट्रेड करनी थी, बस यहाँ तक। ये वाली ट्रेड अपन नहीं लेंगे, अपन सिर्फ यहाँ तक ट्रेड ओपन करेंगे। ओके, चलो थोड़ा सा निकालूंगा सारे के सारे, मतलब ये ड्राइंग किया है मैं उसको मैं निकालना चाहूँगा, बट पहले एक ये पॉइंट था, एक रजिस्टेंस था मेरा, जहाँ से अच्छी खासी मार्केट मेरे को डाउन के लिए गिरने को मिली, सही है, यहाँ तक मिली, ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक। बट जब मार्केट आप चार्ट पे फोकस करो, जब ये वाला एक सपोर्ट, ये वाला जो सपोर्ट था परफेक्टली, ये सपोर्ट को मार्केट एक ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट कौन सी कैंडल हुई थी, देखो ये है ना, अभी एक सपोर्ट था, राइट। ये एरिया आपको ड्रॉ करना बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करना है, जिससे फ्यूचर में आपको समझ पाए कि भाई इधर से मार्केट रिवर्सल हो सकता है।
ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाले पॉइंट पे एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मैं डे ट्रेंड्स के हिसाब से आपको पूरी कैंडल समझाऊंगा कि आपको पता चले कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आ गया है। सही है, एक सपोर्ट, एक स्विंग सपोर्ट था जो ब्रेकआउट हुआ था। तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको ट्रेड डायरेक्टली ऊपर नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद एक अगेन एक रेड कैंडल दिखने को मिलती है या तो ग्रीन दिखने को मिलती है। बट इधर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट के बाद अपने को डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करना था ना। ये वाली कैंडल ब्रेकआउट किया डाउन के लिए, तो अपने को नेक्स्ट ट्रेड करना था डाउन के लिए, बट यहाँ पे ग्रीन ट्रेड अपने को दिखने को मिला। बट आप इसको इग्नोर करो और अब कुछ न्यू में आपको बताने वाला हुआ। सही है, आप देखते जाए। ओके, सिंपल सा सारे की सारी ड्राइंग निकालूंगा और फिर से यहाँ पे क्लियर ले लूँगा। ये एरिया को मैंने एक बीच में से एक सपोर्ट था, सपोर्ट को जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था तो मार्केट ने क्या किया, देखो आप खुद देखें। मैं एक डेट रेंज लूँगा, यहाँ से ये वाली कैंडल एक रिवर्सल हुई ना, वही सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, एक रजिस्टर बना दिया। जैसे ही कैंडल का एक शेडो क्रिएट करके एक रिजेक्शन हुआ तो तुरंत आपने एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया, आपका ट्रेड हो गया विन। फिर से आपने डाउन के लिए लगाया था। आपको देखो अभी ये जो मार्केट है ना, यहाँ से यहाँ तक गई है। सही है, मतलब ये जो पॉइंट था मेरे को परफेक्टली मालूम था कि ये वाला भी ब्रेकआउट होना है, बट अपने को यहाँ तक ही ट्रेड करनी है। यहाँ तक अपने को, मतलब समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा ये कैप्चर करना है। ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट है ना, कैप्चर करने, बैक टू बैक ट्रेड करने, तभी अपन लोग मार्केट के अंदर सही से समझ पाएंगे। ओके, जैसे ही ये वाली कैंडल रिजेक्शन हुई थी तो तुरंत आपने एक डाउन के लिए एक ट्रेड लगाया और वो ट्रेड आपका विन गया। फिर से आपने एक ट्रेड अप डाउन के लिए लगाया और आपका ट्रेड हो गया लॉस। आपने एमटीजी लिया, इधर एमटीजी यूज़ करना है। ओके, ये वाली स्ट्रेटेजी के अंदर आप एमटीजी यूज़ करना, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। फिर से डाउन के लिए लगा एमटीजी के साथ, विन हो गया, विन हो गया। इस सेकंड भी विन हो गया, ये थर्ड भी विन हो गया। बस स्टॉप हो जाओ इधर। सही है, अभी देखो अभी फिर से मार्केट के अंदर क्या हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें देखो, अंडरस्टैंड करो प्राइस को। ओके, फिर से मार्केट के अंदर एक सपोर्ट था, देखो ये वाला एक सपोर्ट था, राइट। मेरी बात को क्लियर समझो भाई। ये जो स्विंग मार्केट है ना, एन पैटर्न दिख रहा होगा, उल्टा एन पैटर्न, राइट। ये वाला देखो ये एक रेड और ग्रीन कैंडल है ना, ये अपना एक सपोर्ट था भाई। सपोर्ट मतलब एक स्विंग सपोर्ट था, राइट। स्विंग सपोर्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कौन सी कैंडल कर रही है, ये वाली कैंडल। जैसे कि अपन लोग देख पा रहे हैं कि ये वाले सपोर्ट जो स्विंग सपोर्ट था डाउन के लिए, उधर ये कैंडल ब्रेकआउट कर देती है। इस तरीके से ब्रेकआउट कर दिया उसने। तो अभी आपके लिए जब ये जो सपोर्ट है जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है, कोई एक डाउन कैंडल इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो आपको एक रिटेस्ट एंट्री करना है। रिटेस्ट एंट्री कहाँ हो रहा है वो आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा, जिससे आपको सब कुछ सही से समझ में आए। ओके, सिंपल सा देखो, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था तो तुरंत मार्केट ने क्या किया, अपन ये वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ये वाली ग्रीन कैंडल है, जो आपको एक प्रो हो तो आपको मालूम चल सकता है कि इधर से अपने को ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो मतलब ये वाला जो एक सपोर्ट था मेरे लिए एक रजिस्टर एरिया बन गया। रजिस्टर मतलब सप्लाई जोन, सेलिंग करना है हमको। जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, अपने एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट ब्रेकआउट होने के बाद एक रजिस्टर बन रहा है, तो मेरे को एक रिटेस्ट एंट्री करनी है डाउन के लिए, तो आपका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। बाकी आपको इधर फिर से एक एंट्री दिखने को मिली थी, जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, अपना ये एक सपोर्ट था, बट मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया था तब ये एक रजिस्टेंस बन गई थी, राइट। रजिस्टेंस बन गई। ये वाली ग्रीन कैंडल जब उसको एक क्या मतलब एक शेडो ऊपर से एक शेडो क्रिएट करके नीचे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो आपको तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि भाई इधर से सेलर लोग एक्टिव हो गए। आपने एक डाउन के लिए ट्रेड किया, आपका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। सेकंड भी ट्रेड कर दें तब भी विन हो जाती। ओके, फिर से देखो, अभी इधर
इधर क्या हुआ है देखो, इधर भी मैं समझाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एरिया तक, यहाँ तक सही है। यहाँ से एक ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। आपको याद रखनी है वो चीज़ें कि ये जो एक मैंने एक डिमांड, यहाँ पे डिमांड है, डिमांड का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादातर बायर्स होते हैं। तो एक डिमांड जोन था अपना, जब भी डिमांड जोन के अंदर कोई एक रेड कैंडल क्लोजिंग करती थी, जैसे कि ये डिमांड जोन के अंदर समझ लो कि ये वाली रेड कैंडल थी, क्लोज करी, तो तुरंत आपको मालूम चल गया कि इधर से डिमांड है बाइंग की, तो आपने इधर से कॉल के लिए ट्रेड प्लेस किया और आपका ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली, बूम, ग्रीन विन। ओके, फिर से अपन देखेंगे, फिर से सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मार्केट क्या कर रही है। देखो, ये वाली रेड कैंडल क्लोज हुई अपने जोन के अंदर, अपने डिमांड जोन के अंदर ये वाली कैंडल जो रेड में चल रही है वो क्लोज हुई, तो भाई तुरंत समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली ये पॉइंट तक कैंडल क्लोज हुई। और आपको मालूम है फिर से डिमांड जोन के अंदर, ये डिमांड जोन है, फिर से एक रेड कैंडल इधर क्लोज हुई, तो आपने इधर से बाइंग के लिए ट्रेड किया और कैंडल बन गई रॉकेट, बन गई ना रॉकेट, परफेक्टली विन हो गई भाई वाली ट्रेड। ओके, बट अभी ये जो एक रजिस्टर एरिया था, राइट, ये वाला एक रजिस्टर एरिया था जहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, समझ लो मेरी बात, यहाँ से ये वाली जो रेड कैंडल है ना, किस हिसाब से बनी है वो आपको मैं बताऊंगा। ओके, जैसे कि ये वाला एरिया एक रजिस्टर एरिया था अपना, तो मार्केट जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल है ना, ये बाजू वाली ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज करती है ना, तो तुरंत अपने को एक मालूम चल गया कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट का एक ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद वो एक रेजिस्टेंस बन गई थी। तो जैसे ही ये वाली कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, तो तुरंत अपने को एक रेड कैंडल दिखने को मिल रही है, जो हम लोग एक रेजिस्टेंस से ट्रेड कर रहे हैं डाउन के लिए, और आपकी ट्रेड हो गई परफेक्टली विन। बट वही एक स्विंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट ने क्या किया आप लोग खुद ही देखे। ओके, ये जो एक ब्रेकआउट हुआ था, तो मार्केट ने क्या किया, सीधा इधर से एक रिजेक्शन कर लिया। ये जो एक सेलिंग एरिया था वो अभी एक बाइंग एरिया बन गया, राइट। ये वाली कैंडल अपने को कंफर्म कराती है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाएंगी 100%। ओके, ये वाली कैंडल ने क्या किया, अपने ये जो एक रजिस्टर एरिया था ना, मेरी बात को याद रखो, ये वाला एरिया था जो एक रजिस्टर का एरिया था, राइट। तो रजिस्टर का एरिया जैसे ही इधर ये ब्रेकआउट करती है ना, ब्रेकआउट कैसे किया, देखो ये ब्रेकआउट हो गया, राइट। ब्रेकआउट होने के बाद ये जो एक रजिस्टेंस थी वो अभी एक डिमांड बन गई, एक सपोर्ट बन गया। तो ये वाली कैंडल क्या कर रही है आप लोग देखें क्लियरली, ये वाली कैंडल ने इसको, ये जो एक सपोर्ट था अपना, पहले डाउन गई, डाउन जाके इधर से एक शेडो क्रिएट किया छोटा सा, और यहाँ तक क्लोज कर दिया। तो आपको मालूम चल गया कि भाई इधर से डिमांड है, सपोर्ट है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपने बाइंग के लिए प्लेस किया, बाइंग के लिए प्लेस किया, और आपका ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। ओके, सेकंड ट्रेड भी आप लगाते हो तब भी आपका ट्रेड विन हो गया। ओके, और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये एरिया अपने लिए एक रजिस्टर एरिया है, राइट। तो रजिस्टर एरिया के अंदर जब भी मार्केट आएगा तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनती है। जैसे ही ये एरिया के अंदर जब मार्केट आएंगी तो एक डाउन कैंडल अपने को देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये वाला एक सपोर्ट बन गया था, ये वाला एरिया। ओके, ये वाला जो एरिया था एक सपोर्ट बन गया था, बट मार्केट जब क्या करे, मार्केट देखो आप क्लियरली देखें, अभी एक फिर से एक स्विंग पॉइंट है जो अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड वाला स्विंग पॉइंट है, हायर लो, अंडरस्टैंड करो प्राइस को। जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है, जैसे कि समझ लो इधर तक, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, आप देखें, थोड़ा ध्यान से देखें जिससे आपको सही समझ में आए। ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी उसने ब्रेकआउट किया, सही है, एक रजिस्टेंस था, एक स्विंग का एक रजिस्टेंस था, राइट। उसने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद
ये जो एक अपना एक रजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया मार्केट के अंदर। देखो कोई एक ऐसी कैंडल मैं आपको बताऊंगा इधर कि जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ओके, लाइव चार्ट है, सारे की सारी चीज़ें लाइव चार्ट के अंदर सीख रहे हैं अपन। ओके, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल है एक रेजिस्टेंस स्विंग एरिया को ब्रेकआउट करता है तो तुरंत आपको क्या करना है, यही यही ये जो एरिया है ना, यही एरिया से कोई एक कैंडल स्वाइप करे। स्वाइप मतलब शेडो बना के समझ लो। ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली रेड कैंडल एक रजिस्टेंस एरिया था, मेरे लिए एक सपोर्ट बन गया। अभी जैसे ही ये कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन किया, यहाँ से रिजेक्शन कर दिया और कैंडल हो गई क्लोज डाउन के लिए, तो अपने को एक कंफर्मेशन मिल गया भाई, परफेक्टली कंफर्मेशन मिल गया कि नेक्स्ट ट्रेड मेरे को लगाना है बाइंग के लिए, और अपना ट्रेड हो गया भाई परफेक्टली विन, बूम धमाका। अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। ओके, फिर से वही एक यही जो ये मैंने एक स्विंग एरिया ड्रॉ करके रखा था रजिस्टेंस, वही एक सपोर्ट बन गया है। अभी फिर से मार्केट ने क्या किया, देखो ये वाली जो कैंडल थी ना, एक नीचे से एक स्विंग एरिया था जो सपोर्ट बन गया है, उसको रिजेक्शन करके ग्रीन में कैंडल क्लोज हो गई। तो भाई आपको तो तुरंत इधर से मालूम चल गया ना कि भाई नेक्स्ट कैंडल फायर एकदम रॉकेट बनने वाली है आपके लिए। जैसे ही अपने सपोर्ट से एक रिजेक्शन कर गई तो तुरंत एक डाउन के लिए ट्रेड उसकी ओपन हो गया। ओके, और ये वाला एरिया से मेरे को दिख रहा है, आप लोग देखो अभी ये लाइव चार्ट है ना, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि ये वाली कैंडल जो रेड के अंदर क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए अपन प्लेस कर सकते हैं। ओके, बट गैप अप हुआ है, बट कोई नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि 1% का अमाउंट इधर से अपन लगाते डाउन के लिए। ओके, डाउन के लिए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, सिंपल सी मैं बात बताऊंगा, लाइव चार्ट है। ओके, ये डाउन के लिए कैंडल बन सकती है। जैसे कि ये वाली जो कैंडल थी ना भाई, ये वाली कैंडल उसने एक अपने एक रजिस्टेंस एरिया था उसको शेडो क्रिएट करके रेड में क्लोज कर दिया। ओके, देखते हैं 20 सेकंड क्या होता है, शायद इसको ब्रेकआउट करना चाहती है मार्केट। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे 15 सेकंड। ओके, लास्ट 10 सेकंड वेट करेंगे। मैं आपको देखो यहाँ पे विन लॉस नहीं बता रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को स्वाइप किया था तो फिर से क्या हुआ, यही एरिया के अंदर एक सेलिंग हुई, बट सेलिंग यहाँ से इस तरीके से हुई है। सही है, अब बात को समझो मेरी। फिर से आपने एक डाउन के लिए इधर ट्रेड प्लेस किया है, ये कैंडल अगेन एक छोटा मोटा एक रेड बनना चाहिए। ओके, अभी देखते हैं फिर से 1% का अमाउंट अपना इधर लॉस है। वैसे ये कैंडल एक रिजेक्शन करने के बाद डाउन बननी चाहिए, बट ये जो एरिया है अभी रिजेक्शन कर रहा है, बट कहाँ से कर रहा है, इसके अंदर से ही ट्रेड ओपन हो रही है। राइट, इसके अंदर से ही ट्रेड ओपन हो रही है, बट लास्ट 10 सेकेंड। ओके, कैंडल का क्लोजिंग क्या रेड में रहता है या ग्रीन में रहता है, वही देखना है अपने को भाई। देखो कैंडल बन गई ना डाउन, देखो ये जो एरिया था मैंने आपको बताया था कि जैसे कि समझ लो ये लाइव चार्ट है और एक मेरे को एक रजिस्टेंस दिखा था, ये वाली कैंडल ने एक स्वाइप तो किया था अपने एरिया से, ऊपर से देखो एक रिजेक्शन करके एक शेडो क्रिएट करके एक रेड कैंडल मिल गई, तो अपन लोग कंफर्म हो गए थे कि भाई नेक्स्ट कैंडल बनेगी ग्रीन के लिए, बट रेड के लिए कैंडल बनेगी, बट कैंडल ग्रीन के लिए बन गई। ओके, बट कोई नहीं, ये वाली कैंडल जो उस एरिया से स्वाइप करके बनी थी तो नेक्स्ट कैंडल अपने लिए कंफर्म डाउन के लिए बन गई और अपना ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। और अगेन फिर से तूने अगेन ये ट्रेड डाउन के लिए प्लेस किया होता तो तब भी तुम्हारा ट्रेड ये विन जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट एक एरिया से अपने एक रजिस्टेंस एरिया से स्वाइप करती है तो आपको 2 3 4 ट्रेड अपन बैक टू बैक लगाएंगे
तो आराम से बैक टू बैक विनिंग आ सकती है। परफेक्टली ट्रेड आपका विन हो गया। फिर से आप ऐसा करो 1% का डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, क्या मार्केट कितना तक मतलब डाउन जाती है अपन देखेंगे। ओके चलो, इधर से फिर से एक डाउन के लिए कैंडल जानी चाहिए। 40 सेकंड वेट। देखो ग्रीन कैंडल बनती है तो अपने को क्या करना है, MTG वगैरह लेना है, जिससे मार्जिन एंट्री के हिसाब से ट्रेड विन हो जाए। भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी है, तभी मैं इधर MTG ले सकता हूँ। बाकी जो तुमको मालूम नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो आपको MTG नहीं लेना चाहिए। ओके, मैं इतना आपको कंफर्म कहूँगा। 15 सेकंड वेट करेंगे, लास्ट 10 सेकंड वेट करेंगे, क्या उसकी क्लोजिंग डाउन के लिए रहती है नहीं रहती। ओके भाई, इधर से एक 2% का MTG यहाँ से लगाया मैंने। ओके, ऊपर से 2% का MTG मैंने लगाया और मैं कैंडल चाहता हूँ डाउन। डाउन क्यों चाहता हूँ, आपको मालूम है कि ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल थी ना, जैसे स्वाइप हुई थी, बट मार्केट को जाना था इस तरीके से डाउन के लिए। बात को समझो, यहाँ से मार्केट को जाना था डाउन के लिए, बट बैक टू बैक कैंडलें नहीं बनती। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैंडलें बीच में ग्रीन आ जाती है, जहाँ पे आपको MTG वगैरह यूज़ करना पड़ेगा ये स्ट्रेटेजी के अंदर, और आपके ट्रेड अच्छे खासी विनिंग रेट में चलेंगे। ओके लास्ट, ओके ये वाली ट्रेड भी अपने 2% के साथ OTM। भाई देखो, पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये वाली जो कैंडल है क्यों ग्रीन बनी, मैं थोड़ा आपको सिखाना भूल गया था। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा ट्रेडिंग करने लगता है ना, तो ऐसा ही होता है। ओके देखो, आपकी ये वाली ट्रेड है ना, परफेक्टली विन है। भले ही उसने ग्रीन में क्लोजिंग करी है, बट क्या हुआ, मार्केट ने देखो सिंपल सा, मेरी एंट्री कहाँ पे लगी थी, मेरी एंट्री यहाँ पे लगी थी, इस जगह पे मेरी एंट्री थी, और कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे। तो पूरा का पूरा मेरा ट्रेड हो गया विन। और यहाँ पे जो इसने एक रिजेक्शन किया है, तो ये वाली कैंडल तो डाउन के लिए बनने वाली है, आप लोग देख लेना। 1% का मैंने रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये ट्रेड मेरी परफेक्टली विन होंगी। डाउन के लिए क्यों बनेगी, मैंने आपको बताया था कि जब ये वाली कैंडल जब ग्रीन के लिए क्लोज हुई थी, तो मेरे लिए कंफर्मेशन थी कि भाई यहाँ पे कैंडलें रेड पे रेड, या तो कुछ ग्रीन आएंगी बीच में, वहाँ पे मैं MTG वगैरह यूज़ करके वो ट्रेड विन कर सकता हूँ। लास्ट 5 सेकंड वेट करेंगे। ओके, ये वाली ट्रेड भी अपनी OTM चली गई 1% के साथ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं MTG लेना चाहूँगा 2% का। ओके, MTG ले लिया है मैंने। ये कैंडल बननी चाहिए रेड, ये वाली कैंडल बनेगी 2% की MTG के साथ रेड। ओके, परफेक्टली रेड ही बनेगी भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके देखो, अपन लोग ये वाले एरिया से मार्केट को डाउन के लिए ले जा रहे हैं। अपनी ये वाली ट्रेड OTM हुई थी, तुम्हें भी मालूम है, बट अपना MTG जो था एक गैप डाउन की वजह से विन हुआ था। फिर से एक ट्रेड OTM हो गई थी, बट हम लोग क्या किए, एक ये वाली ट्रेड OTM हुई थी, 1% के रिस्क से, 1% का रिस्क लिया था उधर, OTM हुआ था, मैंने MTG के साथ 2% के साथ ये वाला ट्रेड विन कर लिया। क्योंकि भाई ये स्ट्रेटजी है, अगर OTM हो जाए तब भी आप विन कर सकते हो। ओके, बाकी आप लोग ऐसा करना कि देखो अभी क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए बन सकती है। ग्रीन के लिए कैसे बनेंगी, क्योंकि देखो भाई ये जो एक अभी अभी एरिया है ना, ये एरिया एक रजिस्टेंस एरिया था। जब ये रजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ था, बट अपने को इधर से ग्रीन के लिए ट्रेड कब करना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई एक कैंडल, मेरी बात को समझो, कोई एक कैंडल एक शेड नीचे से शेडो क्रिएट करके क्लोज करे ना, तभी अपने को एक अप के लिए ट्रेड लगाना। देखो इसको क्लोजिंग हो जाना, अभी कितना सेकंड चल रहा है, 18 सेकंड 15 सेकंड चल रहा है ना, उसको जाने दो। मैं आपको समझाऊंगा कि इधर कंफर्मेशन अपने को मिली है कि नहीं मिली नेक्स्ट ग्रीन के लिए। इधर से मार्केट चेंज होने वाली है। ओके,
तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, अपने पास कोई भी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं करना चाहिए ग्रीन के लिए, क्योंकि जब वो कैंडल नीचे से शेडो क्रिएट करके ऊपर तक क्लोज कर दी तभी मैं ट्रेड लगा सकता था। अब इधर से मेरे को मालूम नहीं है तो मैं कैसे ट्रेड लगाऊंगा। जब तक एंट्री नहीं मिलती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं इधर से एक ट्रेड बताऊंगा आपको जो अपने एनालिसिस के हिसाब से चलेगा अभी, सही है। आपको मालूम है कि ये वाला जो एरिया था एक स्विंग एरिया था, ये वाला जो एरिया था ना एक स्विंग एरिया था, ओके। स्विंग एरिया था, जब ब्रेकआउट हुआ था तो सपोर्ट बन गया था और अभी तक ये सपोर्ट है। क्या ये मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करेंगी या अपन क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे। इस सपोर्ट तक मार्केट प्राइस आए और रिजेक्शन करके एक शेडो क्रिएट, नीचे से शेडो थोड़ी सी भी शेडो अपने को दिखने को मिली ना तो अपन ट्रेड कर लेंगे ग्रीन के लिए। चलो यहाँ से मेरे को नहीं लग रहा वैसे तो ट्रेड करना चाहिए, नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, क्योंकि ये इधर से भी ट्रेड नहीं करना अपने को। मैं एक ग्रीन कैंडल बताऊंगा जो ग्रीन कैंडल कहाँ से होंगी क्लियरली आपको समझाता हूँ। रुको, थोड़ा सा रुको, ओके, थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा। आपको मालूम है ना ये वाला एरिया था एक स्विंग सपोर्ट था, जब ब्रेकआउट हुआ था तब एक रेजिस्टेंस बन गया था और ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना तो ये एक सपोर्ट बन गया था। बट हाँ देखो क्लियरली देखो, आप समझो मेरी बात को, अंडरस्टैंड करो। ये वाली जो ट्रेड है ना इस एरिया से एक रिजेक्शन हुई है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल ये प्रो वाला सीन रहेगा अपना, इधर से एक ट्रेड जाए आपके लिए, ओके। मैंने चलो अमाउंट भी प्लेस किया इस बार। तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ग्रीन क्यों बनेगी, वैसे तो मेरे सपोर्ट ये वाला जो एरिया था ना मेरा, ये सपोर्ट वाला एरिया, यहाँ से एक छोटा सा देखो यार बिल्कुल नज़दीक से ही नीचे से शेडो क्रिएट करके क्लोज हुई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ से ही इसको टच करके ही टच करके नीचे शेडो क्रिएट करके ही कैंडल बने, नहीं ब्रो। ये वाली कैंडल भी एक वैलिड कैंडल है, सही है, एक वैलिड रिजेक्शन है जहाँ से अपने को एक ग्रीन कैंडल दिखने को मिलेंगी और अपना ट्रेड होगा परफेक्टली विन। देखो रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट लास्ट 15 सेकंड में देखो 100% विन जाने वाली है, 100% विन जाएंगी भाई। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे तो 100% नहीं 200% भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रेड हो गया अपना परफेक्टली विन। मैंने क्या बताया था, इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो भाई 100% आपका विन हो सकता है। कहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, कहाँ से रिजेक्शन नहीं होता, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ओके। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और मैंने क्यूटेक्स ब्रोकर का लिंक नीचे बायो के अंदर रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट भी बना सकते हैं और हमारा 50% का बोनस कोड भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी एक चीज़ बताऊंगा कि भाई टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने नीचे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लो डायरेक्टली। ये मेरे सारे के सारे सिग्नल होते हैं जो प्राइस सेक्शन के साथ होते हैं प्रॉपर, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिखने को मिलेंगे। चलो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।